हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, चूँकि यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 31 मई को संपन्न हो गई है। तो कितना कट ऑफ जा सकता है, सरकारी कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा, प्राइवेट कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा और जिनका बहुत कम ही नंबर है तो उसका कैसे एडमिशन होगा, इस सब पर डिटेल से आज इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। सरकारी कॉलेज में कितना सीटें हैं, कितना सरकारी कॉलेज है, कितना प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में कितना सीटें होती हैं, एडमिशन कैसे होता है, ये सब के बारे में डिटेल से आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो पहले समझ लीजिए, तो जिनको भी यूपी बीएड 2026 में एडमिशन लेनी है तो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल या मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी जानकारी लेनी होगी। ठीक है, हम लोग जो एडमिशन कराते हैं उसमें सभी फीस को इंक्लूड करते हुए 51,000 में, यानी कि 51,000 रुपये में 2 साल का फीस लेते हैं और स्टूडेंट का एडमिशन करवा देते हैं। और 51,000 रुपये के अतिरिक्त कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है, जिसमें एग्जाम में रहने होने का भी व्यवस्था हम लोग करके देते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ जानकारी चाहिए आप मैसेज व्हाट्सएप पर करके या कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले समझिए यूपी बीएड में कितने सरकारी कॉलेज हैं। तो यूपी बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लें, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 115 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, और टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में पर गवर्नमेंट कॉलेज कह लें तो पर गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपको सीट जो होती है वो 100 से 110 सीट ही होती है। ठीक है, पर कॉलेज में, एक कॉलेज में मतलब 100 सीट या 110 सीट ही होती है। तो इसके अनुसार जो है टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट जो होती है, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट जो है आपको, वो सीट जो होती है वो होती है लगभग 12,000 के अप्रॉक्स, लगभग है अप्रॉक्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लगभग 12,000 के अप्रॉक्स जो है टोटल सीट होगा। सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझ सकते हैं कंपटीशन तो टफ होगा ही। तो समझ लीजिए कि कितना नंबर आपका बन रहा है, तो समझिए एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैं कैटेगरी वाइज कर देता हूँ। तो पहले आप समझ लीजिए कि टोटल जो 400 नंबर में, 400 नंबर के एग्जाम में आपको मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ। यूआर कैटेगरी की बात कर ले सरकारी कॉलेज के लिए, फॉर गवर्नमेंट कॉलेज यूआर कैटेगरी से है तो 290 से लेकर 300 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज जो का सीट जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वही अगर ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में अगर 275 से लेकर 280 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो समझ जाइए कि आपको जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज का सीट आपको मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की बात कर ले तो इसका अप्रॉक्स जो ले लीजिए, अप्रॉक्स जो है 240 के आसपास बन रहा है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज सीट मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो 225 के अप्रॉक्स इसका भी आपको बन रहा होगा तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज का सीट मिल जाएगा। ठीक है, 400 नंबर में आपको इतना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जो है टॉप जो भी स्टूडेंट होते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट जिनका अच्छा खासा नंबर है वो जब फर्स्ट काउंसलिंग होता है तो खुद से वो गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रीफर करते हैं और चुनते भी गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं जिनका अच्छा खासा नंबर बनता है। इसीलिए इसका कट ऑफ जो है हाई रहता है गवर्नमेंट कॉलेज का। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने पर आपका फीस भी जानते ही है कम मिलता है, स्कॉलरशिप वगैरह ये सब होता है। तो ठीक है, तो ये रहा आपको गवर्नमेंट कॉलेज का कितना सीट है, कितना कॉलेज है, कितना कट ऑफ जाएगा, ये आप जान गए। ठीक है, अब हम चलते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज के बारे में आप समझ लीजिए। प्राइवेट कॉलेज में टोटल यूपी में प्राइवेट कॉलेज जो है यूपी के बीएड के लिए वो है 2500 प्लस, 2500 प्लस जो है वो प्राइवेट कॉलेज है, यानी निजी कॉलेज की संख्या 2500 प्लस है। तो और इसमें टोटल जो सीट की संख्या कहे, टोटल 2500 कॉलेज में टोटल सीट जो है वो टोटल सीट जो है आपको 2.7 लाख से प्लस 2,70,000 से ऊपर सीटें हैं। तो इसका कट ऑफ कम जाएगा ही, लेकिन इसमें भी क्या होता है, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें जब स्टूडेंट का सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है कम नंबर के कारण, लेकिन अच्छा खासा तब पर भी उनका नंबर आता है, कुछ नंबर के कारण नहीं होता है, तो वो प्राइवेट कॉलेज में, वो भी टॉप प्राइवेट कॉलेज में वो चुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी इसका ना ही कम कट ऑफ जाता है ना ही ज़्यादा जाता है। तब अब आप लोग सोच रहे होइएगा कि जिसका कम नंबर रहता है सबसे उसका भी एडमिशन कैसे हो जाता है, तो वो भी मैं बताऊंगा। पहले समझ लीजिए जो अच्छे निजी कॉलेज में क्या कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी की बात कर ले, यूआर में 230 से लेकर 240 है तो आपको प्राइवेट कॉलेज, अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपका हो जाएगा। ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में आपका 210 के अप्रॉक्स है, 210 212, तो आप समझ सकते हैं कि आपका अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 190 के आसपास है तो आपका
कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो एसटी में 170 या 175 या 175 के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको अच्छे निजी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब आपके मन में बन रहा होगा कि जिसका कम नंबर है, जिसका 100 नंबर है, या जिसका 120 नंबर है, या जिसका सबसे कम ही नंबर है, 50 से 100 नंबर आया, 50 से आया, 17 आया, 80 आया, 40 से आया, उस सब का क्या होगा, कैसे एडमिशन होता है? तो उस सब का भी एडमिशन होता है। कैसे होता है वो समझिए, ठीक है। देखिए, पहले काउंसलिंग जो होता है, काउंसलिंग लगभग 5 फेज में होता है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, 5 फेज। तो पहले काउंसलिंग जो होता है, फर्स्ट काउंसलिंग डेट, उसमें जो है फर्स्ट फेज में आपको गवर्नमेंट कॉलेज वाला जितने भी स्टूडेंट है वो पहले गवर्नमेंट कॉलेज के चुनते हैं। तो उसमें एडमिशन जिसका होना वाला होता है हो जाता है, जिसका नहीं होने वाला होता है नहीं होता। फिर सेकेंड काउंसलिंग जब होता है तो सेकेंड फेज के काउंसलिंग में फिर स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट भी चुनते हैं और प्राइवेट भी चुनते हैं। तो अमूमन सेकेंड काउंसलिंग जब होता है सेकेंड फेज का, तो उसमें सरकारी कॉलेज की सीटें भर गई रहती है सेकेंड फेज तक, ठीक है। थर्ड फेज तक ले आते आते जो है आपको प्राइवेट कॉलेज पर वर्क होने लगता है, और प्राइवेट कॉलेज पर वर्क होने लगता है तो फोर्थ फेज के आसपास जो है ना प्राइवेट कॉलेज की भी सीटें क्लियर हो जाता है कि कौन सी सीटें भरी है नहीं भरी है। तब जाकर जब सीटें नहीं भरी रहती हैं तो एडमिशन होता है फोर्थ फेज में, अंतिम फेज में जिसका कम नंबर रहता है उसका एडमिशन होता है। समझ गए कैसे होता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट का मन में ये भी बन रहा होगा कि उसका गलत तरीका से एडमिशन तो नहीं हो जाता। तो नहीं, गलत एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। देखिए, गलत क्यों नहीं एडमिशन होता है इसके बारे में समझ लीजिए। कोई भी जो आपका एडमिशन कराएगा वो यूपी इंट्रांस बेस पर ही कराएगा। इंट्रांस का जो यूपी इंट्रांस जो दिए होंगे एग्जाम, इसी बेस पर आपका एडमिशन कराता है और इसी बेस पर एडमिशन होता भी है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कम नंबर भी है तब पर भी कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होता है, हर बार होता है, हम लोग भी कराते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो जिनको भी अगर हमसे एडमिशन के लिए जुड़ना है, करना है, तो सबसे लोएस्ट फीस में 51,000 में हम लोग एडमिशन करवा देते हैं। प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हम लोग करवा दें। जितना जल्दी आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, 5 फेज तक काउंसलिंग होता है। तो जितना जल्दी आप लोग कांटेक्ट करे रहिएगा उतना आपको ऊपर होने की संभावना रहती है। नहीं तो फिर लास्ट में बचा रहेगा सीट तो होगा एडमिशन, नहीं होगा तो नहीं भी हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि काउंसलिंग में क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कितना फीस वगैरह काउंसलिंग में देना होता है, कैसे क्या होता है, वो सब के बारे में हम डिटेल से बता देंगे, ठीक है।